एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे आखिरकार आपके पार्टनर है ना, जो आपसे दूर है या कहे तो कांटेक्ट में है, लेकिन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या होता है ना कि लगता है जानने की इच्छा होती है कि यार हमारा पार्टनर क्या बातें कर रहा होगा। तो हाँ, आज शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी है ये। यहाँ है 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड वन मोर कार्ड प्लीज, 5 ऑफ swords. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द सन का कार्ड। ठीक है, द सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं, ठीक है, देखो आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, इसके लिए हमें कार्ड आपके पार्टनर के दोस्त की भी निकालने पड़ेंगी। तो आपके पार्टनर के दोस्त की कार्ड भी निकाल ही लेते हैं। सो हेरोफेंट की एनर्जी, आपके पर्सन का साइन सबसे पहले बता दूं तो पर्सन का साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो किसी भी साइन के हैं आपके पार्टनर, यस आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। हेरोफेंट की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज, हेरोफेंट की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट। सो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार कुछ टाइम से ना मैं सोच रहा था अपनी और उसकी नज़दीकियां बढ़ाने का, कुछ टाइम से सोच रहा था मैं उसके और करीब जाने का। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं अपने रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने आप को कैसे होता है ना कि मैं अपने आप को कैसे मैनेज करूं, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं मेडिटेशन वगैरह भी कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यार कैसे कैसे जो है ना वो चीज़ें होंगी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जा रहा हूँ। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ना उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर के, मैं अपने रिश्ते को लेकर के बात करूँ तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि मैं अब जो है ना सीरियस हो चुका हूँ। ठीक है, लेकिन सोच रहा हूँ कि क्या ये जो रिश्ता है वो उस दिशा में जा सकता है जहाँ रिस्पेक्ट हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ मैं अपने घरवालों से उसको मिला सकता हूँ।
जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ उसके तरफ फ़िज़िकल अट्रैक्ट नहीं हूँ, फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए मैं उसके तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। वो इस रिश्ते को जो है ना बस समझे और मैं इस रिश्ते को समझ रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे करने की इच्छा हो रही है उसके साथ। बातें करना है भाई, अपने जीवन का हिस्सा बनाना है उसको और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे अब जो है ना उसको कमिटमेंट दे देनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, सोच ले भाई। ठीक है? सोच ले, डीप सोच ले, समझ ले क्योंकि बाद में फिर पछतावा करने को नहीं मिलेगा। फिर बाद में पछतावा मत करना, ठीक है? हुँ। सो ये आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू ना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना 10 बार सोचा कर। क्योंकि ना तू बार-बार पछतावा करने लगता है, बार-बार सोचने लगता है कि अ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कैसे होगा, कैसे होगा? यही सारी चीज़ें सोचने में ना तुम्हारा वक़्त चला जाता है। तो मैं तुमसे कहूँगा कि तुम सोच लो, तुम देख लो, ठीक है? इस तरीके से रिश्ते नहीं चलते हैं, इस तरीके से बातें नहीं होती हैं, ठीक है? सिर्फ़ बातों से मन मोहने का काम नहीं किया जाता है। तो तुम इस तरीके की चीज़ें मत करो, ठीक है? और अपने रिश्ते को पहले प्योर तरीके से अच्छे तरीके से समझ लो, उसके बाद ही करना जो भी करना है, ठीक है? क्योंकि तुम बाद में पछतावा करो ये मैं नहीं चाहता। तुम पहले श्योर हो जाओ उसके लिए, पहले तुम एकदम से कंफर्म हो जाओ उसके लिए कि हाँ तुम रेडी हो और तुम ये करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स ज़रूर करो, क्यों नहीं करोगे भाई? तो तुम ना अपने आप को वो मत करो कि अपने आप को वो तकलीफ़ मत दो, अपने आप को वो पेन मत दो, जिससे जो है ना तुम्हें लगे कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, वो क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने उससे बहुत झूठ बोले हैं, पता है? बहुत सारे झूठ बोले हैं और बहुत सारे झूठ बोले भी और उसने यकीन भी कर लिया यार। ये सबसे बड़ी बात है कि उसने यकीन कर लिया। मैंने उसे धोखा दिया है, मैं ये मानता हूँ कि मैंने झूठ बोले हैं, मैंने धोखा दिया है, मैंने मैंने उससे बहुत सारी बातें छुपाई भी हैं और अब ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसके सामने जाऊँ, मैं उसके सामने वो बातें करूँ जैसे जैसे उसने जो है ना मुझे समझाया था, जैसे उसने मुझे हर एक तरीके से जो है गाइड किया था, वो मुझे अच्छा लगता था, ठीक है? उसका उस तरीके से गाइड करना, उसका उस तरीके से बात करना मुझे अच्छा लगता था यार और मुझे यही चीज़ें जो है ना उसके तरफ अट्रैक्ट करती थी और अब जो है ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मैंने गलती तो करा है, मैंने गलती कर दिया, है ना? और 6 7 ऑफ सॉर्ड्स यस मैंने उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोल के ना मैं मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है और ये गलती कहीं न कहीं जायज़ नहीं लग रही है यार। लग रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर कुछ कचोट रहा है, ठीक है? तो मुझे अंदर से गिल्ट भी फ़ील हो रहा है कि मैंने उसे ये क्यों बोला? ये चीज़ें क्यों कही? ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि जब तुझे इतना समझ में आ रहा है, तो अपने रिश्ते को बचा ले, अपने रिश्ते को बचा ले फिर। अपना रिश्ता तो बचा सकता है ना, अपना रिश्ता तो बचा ले और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर, ठीक है? वो तुझसे प्यार करती है, तू उससे प्यार करता है और क्या चाहिए? दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम दोनों अपने रिश्ते को क्यों नहीं सँभाल लेते हो? क्यों नहीं समझा लेते हो? तुम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो भाई, एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हो और एक-दूसरे के लिए एक होता है ना जैसे कि अपने इमोशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपनी वाइब होती है। भाई तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तुम एक्शन लो, ठीक है? डिसीज़न लो, बात करो उससे, जो भी तुमने माफ़ी माँगी है उसको जो है ना लेकर बातें करो, ठीक है? जस्ट अ मिनट गाइस। यस, आपके जो पार्टनर हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इस पर्सन को कहा जा रहा है कि भाई तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, ठीक है? तो ये पर्सन आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू सोच मत ज़्यादा, एक्शन ले ले, डिसीज़न ले ले, बात कर ले उससे, ठीक है?
और जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। ये ऐसी चीज़ें ना होती रहती हैं। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? और अपने आप को तो इतना वीक फ़ील मत कर, है ना? तू सोच मत ज़्यादा, एक्शन ले ले, बात कर ले उससे, ठीक है? जो गलती करी है तूने एक्सेप्ट कर ले, सिंपल सा है। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ और ये बात मैंने छुपाया है, बहुत छुपाया है। मैंने उसके सामने भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा मैं हिचकिचाया हूँ। मुझे लगता था कि यार प्यार है तो दिखाना ज़रूरी है क्या? प्यार है तो ढिंढोरा पीटना ज़रूरी है? मुझे यही लगा कि यार ढिंढोरा पीटना कोई ज़रूरी नहीं है ना। मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, उसके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से गाइड करना चाहता हूँ। मैं अच्छे तरीके से इस रिश्ते को सँभालना चाहता हूँ, ठीक है? मैं अपने प्यार को ना अब छुपा के नहीं रखना चाहता। अब अपने प्यार में ना वो पढ़ के जो है ना मैं खुद जो है ना वो भागना नहीं चाहता। अब चाहता हूँ कि यार इस रिश्ते में कुछ पॉज़िटिविटी हो जाए। मेरा जो प्यार छुपा हुआ है ना अब उसके सामने तो आना ही चाहिए। अब जो प्यार मेरा छुपा हुआ है उसके सामने, वो प्यार मैं उसके सामने ला के रहूँगा। मेरे सामने जो है मैं कहीं न कहीं जो प्यार करता हूँ ना उससे, तो मतलब मेरा दिल जो है ना बोल पड़ता है। मेरा दिल उससे मतलब लगता है कि यार अब जो है ना मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, वो जो है ना अब जो है कम नहीं पड़ने वाले हैं। तो आपके पार्टनर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अब इनके दोस्त क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार अच्छा है ना, प्यार करता है तो प्रपोज़ कर, प्यार करता है तो प्रपोज़ कर उसको। प्यार करके जो है ना यहाँ पे देखो थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड जो है ना वो रिवर्स है। तो ये कह रहे हैं आपके पार्टनर के दोस्त कि यार तू डिले कर चुका है बहुत ज़्यादा, पहले ही तू बहुत ज़्यादा डिले कर चुका है। अब तो डिले मत कर कम से कम। अब तो उसके बारे में सोच, खुद के बारे में सोच। आखिर कब तक ऐसे चलेगा यार? प्रपोज़ कर यार, मैसेज कर, एक प्यार भरा मैसेज भेज उसको और प्यार भरा मैसेज भेज करके ना अपने आप को थोड़ा-सा वो रिलैक्स करने की, है ना, एनर्जी में आ। थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स करेगा ना, तो तुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। सारी चीज़ें, सारी बातें तुझे समझ में आने लगेंगी, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देना ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो इस तरीके से तू चीज़ें करेगा ना, तो तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तुझे ना बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि तू अपनी लाइफ़ में जो भी कर रहा है ना, अपनी लाइफ़ में वो सही तरीके से सही डिसीज़न लेकर के तू कर सकता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे भी लगता है कि मुझे ना उसके साथ बैलेंस बनाना पड़ेगा। मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। क्या है ना कि मैं भी ना बहुत जो है ना अकेले-अकेले रह गया हूँ और बहुत मैंने अपने आप को अकेला रखा है शायद। मैंने खुद को बहुत अकेला रखा है और खुद को अकेले रख कर के मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये तो मुझे पता चल गया। तो ये मुझे जब पता चला है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, मैं अब खुद को जो है ना ऐसे नहीं रखना चाहता। मैं खुद को मैनेज करना चाहता हूँ, मैं खुद को सँभालना चाहता हूँ। मैं खुद के साथ जो है ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ यार। अब मेरे अंदर भी वो आ चुकी है एनर्जी कि मुझे लगता है कि यार जो भी होगा ना वो देखा जाएगा। जो भी होगा वो सोचा जाएगा, ठीक है? तो मैं ना अब अब उसके साथ जो है ना रिश्ते को सही करने में लगा हूँ। मैं सही करना चाहता हूँ, सच कहूँ तो मैं सही करना चाहता हूँ। मैं उस रिश्ते को सही तरीके से देखा जाए ना तो मैं उस रिश्ते को एक ब्लेसिंग की तरह देखता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई है और वो मेरी ज़िंदगी में आई है, तब से मेरी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत होने लगी है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी पॉज़िटिव होने लगी है। उसके आने से मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हुई ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है उसके साथ, ठीक है? और मुझे लगता है कि सच में यार प्यार होता है तो उसके जैसा होता है और उसके जैसा करना चाहिए क्योंकि उसने मेरे अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, इतना मुझे पता है। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करता हूँ।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बता, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बता, जब तू उसने तुझे इतना प्यार किया तो तू उसे धोखा दे के गया, तब तू उसे धोखा दे रहा है, तब तूने उसको धोखा दिया यार। ये बात गलत है, बहुत बात गलत है। तूने उसके प्यार को ना, मतलब सच में वही कर दिया कि यार तूने उसके प्यार को सीरियसली नहीं लिया। तूने सिर्फ अपने बारे में सोचा, या क्या सोचा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मैं तुझसे ये सुनूंगा। तूने उसको धोखा दिया इतना जानते हुए भी कि वो तुझसे प्यार करती है, वो तेरे साथ रिश्ते में आना चाहती है, वो तेरे साथ रिश्ते को कांटेक्ट करना चाहती है, रिश्ते में मतलब सही वे में आना चाहती है। सच में ये तेरा मोटिव है यार? तूने उसका दिल तोड़ा है, ये गलत बात है। तो तुझे तो रिग्रेट फील होगा ही ना। तूने इतना कुछ कर दिया है कि तुझे खुद पे रिग्रेट फील होगा। तुझे तो खुद लगता है ना कि तूने गलती करी है। तो यार ये सारी चीजें गलतियां करने, यार क्यों गलती करी तूने यार? ये गलती तो नहीं करनी चाहिए थी कम से कम। किसी का दिल जो है ना जानबूझ के तोड़ना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने इंतजार भी तो बहुत किया है ना। मुझे पता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, मुझे पता है कि मैंने उसे तकलीफ दी है, और मुझे ये भी पता है कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे इतना पता है कि वो उसे मेरा इंतजार जरूर होगा, क्योंकि उसके प्यार को मैंने देखा है। मेरे अंदर मेरे अंदर चलता था कि मैं उसके साथ ये अच्छा नहीं कर रहा, मैं उसके साथ कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है यार। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, और मेरी वजह से ही शायद सारी चीज़ें बेकार हुई हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मैं अभी जो है ना, अ, मैं शायद अभी रेडी नहीं हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि यार थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम लेना बनता है, थोड़ा-सा टाइम लेके देखना बनता है, क्योंकि मैंने अंदर ही अंदर वो सब कुछ फ़ील किया है ना? जस्ट अ मिनट गाइज़। सो गाइज़ कॉल पता नहीं क्यों जब भी रीडिंग करती हूँ उस समय धड़ाक-धड़ाक फ़ोन आने लगता है। सो चलिए, और मैं आप सबसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग रीडिंग के लिए सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, रिसीव करने का वक्त नहीं होता है, तो आप लोग सिर्फ मैसेज कीजिए, ठीक है? सो सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एकदम क्लियर मैंने कर दिया, और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पार्टनर का कहना है कि ये इंतज़ार करते करते ना, मतलब इंतज़ार तो इन्होंने भी किया है और आपने भी इंतज़ार किया है, नो डाउट। तो इंतज़ार दोनों ने किया है, और इंतज़ार करके ना दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक दूसरे को डील किया है। तो अब जो है ना इंतज़ार ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना इंतज़ार नहीं करना है। अब आपके पार्टनर के लिए जो है ना, अब आपके पार्टनर को ना आपसे प्यार बहुत है। अब आपके पार्टनर को आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इतना कुछ करने के बाद भी वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो इनके दोस्त क्या कह रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ? नाइन ऑफ सॉर्ड्स। यार मुझे तो ये सोच के तकलीफ़ हो रही है, इनके दोस्त कह रहे हैं, यार मुझे तो ये सोच के तकलीफ़ हो रही है कि यार तूने उसकी फीलिंग्स को समझा क्यों नहीं यार? मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी का भी ब्रेकअप हो और वो आसानी से मतलब शांत बैठे। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि वो शांत बैठता है या बैठती है। मुझे लगता है ना कि अ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बैठना पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शांत बैठे। यार तूने इतना बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा जो है चीज़ किया है, जिसकी वजह से उसकी और तेरी लाइफ, दोनों की लाइफ डिस्टर्ब रही है। और मुझे नहीं लगता कि तू भी चैन से सोता होगा, और उसकी भी नींद तूने गायब कर दी यार। उसकी तो और नींद गायब हो गई होगी। जब तेरा ऐसा मतलब सुन के किसी की भी नींद गायब हो जाएगी यार। ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए ना कम से कम। तूने उसको रुलाया है, तूने उसका दिल तोड़ा है यार। ये चीज़ तो कम से कम करना बंद कर। अब तो कम से कम करना बंद कर ना।
कि उसको हर्ट मत कर, उसको पॉजिटिव फील करा, जितना हो सके उतना उसको पॉजिटिव फील करा यार। इतना थोड़ी ना होता है कि मतलब तुम कुछ भी कर दोगे और कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो तुम तो कम से कम समझदार हो, तुम तो कर सकते हो ना। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार इसीलिए तो मैं बिजी हूँ ना, अपनी लाइफ में मैं बिजी हो गया हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ में मैं बिजी रहने लगा हूँ, किसी से कोई बात करने की इच्छा नहीं होती, किसी से कोई बात करने का अब जो है ना वो नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि समय मिले भी तो मैं शायद बात ना करूं, क्योंकि अभी जो है ना मैं अपने करियर की वजह से परेशान हूँ, अपने लाइफ में जो इश्यूज मेरे चल रहे हैं उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और और कुछ झोल झपाटा नहीं चाहता यार। अब बहुत टेंशन हो गई है। अब जो है ना टेंशन बढ़ती 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 अब बहुत बढ़ गई है। अब मुझे लगता है कि नहीं, अब जो है ना, अब मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है। ठीक है, अब मेरे अंदर वो नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह चुका हूँ। अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्योंकि यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्टक चीज़ें देखी हैं, बहुत स्टक चीज़ें नोटिस करी हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब जो है ना स्टक मुझे नहीं रहना है। स्टक रह करके अपनी लाइफ को बर्बाद मुझे नहीं करना है यार। ठीक है, तो अब जो है कहीं न कहीं से मुझे एक्शन डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे करना है तो करना है, मुझे लगता है कि मुझे इस रिश्ते को आगे जो है बढ़ाना है तो बढ़ाऊँगा ही बढ़ाऊँगा, है ना? बाकी का देखता हूँ क्या कर सकते हैं, इस रिश्ते पे भी मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के रिश्ता बनने वाला है नहीं, ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ। एट ऑफ पेंटिकल्स है, सिक्स ऑफ वांड्स। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसमें तुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? निराश मत होना, परेशान मत होना, क्योंकि इस तरीके से परेशानियाँ ना हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। अपने आप को बिल्कुल भी परेशान मत करना, अपने चीज़ों को समझने का, है ना, मौका दो। अपने आप को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो, अपने इमोशंस को समझो, उसके बाद तुम डिसीज़न ले लो भाई। तुम डिसीज़न तुम्हारा तो लेना बनता ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारा डिसीज़न लेना बनता है। मुझे लगता है कि तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए बस, ठीक है? बाकी तुम देख लो 1 वीक के अंदर कुछ हो सकता है, तुम कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है गाइस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस गाइस मुझे बताएं, गाइस कह रहे हैं यूनिवर्स मुझे बताएं। सो गाइस मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हेडेक ज़्यादा होता है, और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरे सर में पेन होने लगता है यार। जब भी ओवर थिंकिंग करता हूँ ना, उसके बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरे मतलब मेरा माइंड बॉडी पूरा एकदम हिल सा जाता है। मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने सब कुछ पा के भी सब कुछ खो दिया, वो सब कुछ खो दिया जो मुझे नहीं खोना चाहिए था, वो सब कुछ खो दिया जो मतलब जो मुझे कभी नहीं खोना चाहिए था, वो सब कुछ मैंने खो दिया है, मैंने सब कुछ खोया है वो, ठीक है? और मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं खोना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मुझे बहुत पेन है कि मैंने वो दिन, वो रात देखी है। मैंने वो सपने जो देख यार, मैंने तुम्हारे सक्सेस के लिए सपने देखे हैं, और मुझे लगता है कि तुम उन सपनों को पूरा भी करोगे, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इन्हीं सारी बातों को सोच करके। तुम्हारी ही इन बातों ने ना मेरा सर खराब किया है ठीक है? और तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार अच्छा है ना, मेरी बातें तुझे इफ़ेक्ट डाल रही हैं, तो फाइनली तुझे ये तो समझ में आया ना कि हाँ, उसकी वैल्यू क्या है, या वो तेरी लाइफ में एग्ज़िस्ट करती भी है कि नहीं है। क्योंकि तूने तो भाई, तूने तो मतलब कमाल ही कर दिया। तूने तो मतलब लगता है कि जैसे कि लगता है जैसे कि अपने आप के ऊपर सोचा है, काम किया है तूने। वो तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स से कि तूने अपनी एनर्जी को फाइनली समझा है और अपने आप को पहचाना है, अपने एनर्जी को फाइनली तूने बैलेंस करने का सोचा है। तो बैलेंस कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस कर ले। बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़िंदगी सिखाती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हारा ये होगा, और तुम्हें वही करना चाहिए, मेरी मानो तो। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है? सो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है गाइज़। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच कर रही है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर।
एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, यस, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। हाइप आपके कमेंट बॉक्स के बगल में स्किप करोगे ना तो हाइप का जो है वो आएगा, आप हाइप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।